रेडी स्टार्ट। विपक्ष किस तरह संसद में अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति गंभीर नहीं और विरोध के नाम पर हंगामा करने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखा रहा है। इसका प्रमाण है राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन की ओर से आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देना। यह हर लिहाज से एक घटिया हरकत है। सबसे खराब बात यह रही कि यह ओछी हरकत उच्च सदन में हुई। इस हरकत से यह धारणा ही व्यक्त हुई कि निचले सदन यानी लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा में कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होती है। यह अफसोस की बात है कि अब दोनों सदनों के कामकाज में अंतर करना कठिन हो रहा है। यह ठीक है कि विपक्ष जासूसी प्रकरण पर आंदोलित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह इस मसले पर सरकार का पक्ष सुनने से इनकार करने के साथ संसद की गरिमा गिराने वाला काम करे। आखिर यह क्यों न मान लिया जाए कि उसकी दिलचस्पी चर्चा और बहस में नहीं हंगामा करने में है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने अपने अशोभनीय आचरण से संसद में ऐसी ही शरारत करने वाले सांसदों की याद दिला दी। इनमें उनकी नेता ममता बनर्जी भी हैं। एक समय उन्होंने बतौर लोकसभा सदस्य अध्यक्ष के समक्ष जाकर उन पर कागज फेंके थे। तब उनकी नाराजगी का कारण बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा संरक्षण था। यह विडंबना ही है कि आज वह इन घुसपैठियों की सबसे बड़ी हितैषी बन गई है। हैरानी नहीं कि शांतनु सेन को अपनी हरकत पर ममता और अपने अन्य साथियों से शाबाशी मिली हो। जो भी हो, ऐसे असंसदीय आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि शांतनु सेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में संसद में वैसे ही दृश्य फिर से दिखने को मिल सकते हैं जैसे गत दिवस देखने को मिले। संसद में सड़क छाप आचरण सहन नहीं किया जाना चाहिए। यदि सहन किया जाएगा तो फिर संसद और सड़क की राजनीति में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सत्ता पक्ष ने शांतनु सेन के आचरण को शर्मनाक कहा, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मामला संसद की मर्यादा का है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शांतनु सेन आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव से छीना झपटी करने के दौरान एक अन्य मंत्री हरदीप पुरी से भी उलझे। आखिर सांसद संसद में बहस करने आते हैं या छीना झपटी करने? सवाल यह भी है कि अन्य विपक्षी दल शांतनु सेन के अभद्र आचरण की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों का थानावार डाटा तैयार करने का निर्देश देकर यह जाहिर कर दिया है कि सरकार दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। हालांकि यह जरूरी है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सड़क हादसों पर रोक लग सके। सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन कराने का भी निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग की यह सोच जायज है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में थानावार आंकड़े तैयार किए जाएं, ताकि यह पता चल सके कि किस इलाके में दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। जिन इलाकों में अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां कारणों का अध्ययन कर रोकथाम के उपाय करने की योजना बनाई जा सकेगी। इसके साथ ही बिहार परिवहन मोबाइल ऐप में सभी जिलों द्वारा सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की एंट्री करने को कहा गया है।
अभी जिला स्तर या प्रमुख सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर डाटा तैयार करने का प्रावधान है। हादसों के डाटा संग्रह तथा परिवहन विभाग के मोबाइल ऐप में सही ढंग से इनकी एंट्री के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। सड़क हादसों में जख्मी लोगों को तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में एम्बुलेंस सेवा को शामिल किया गया है। यह देखा गया है गोल्डन आवर में चिकित्सीय सहायता नहीं मिलने के कारण दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वाले अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। जरूरत यह है कि पुलिस व परिवहन विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में काम करे। अगर दुर्घटनाओं की सटीक जानकारी मिलेगी और उसका 100% डाटा संकलन किया जाएगा तो उस जोन का पता करने तथा वहां हादसों के रोकथाम के उपाय में सहायता मिल सकेगी। इसी तरह राज्य में शुरू की जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के संचालकों को भी संवेदनशील होने की जरूरत है ताकि सूचना मिलते ही गोल्डन ओवर की अवधि में घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया जाए जिससे उनकी जान बच सके। स्टॉप।